Exercise 1A, question number 1. Write down the coordinates of each points shown in the figure. ये नीचे एक डायग्राम दी हुई है, वो कहते हैं इसके ऊपर जो है वो ये डिफरेंट पॉइंट्स जो है उसने शो किए हुए हैं, जैसे यहाँ ए है, बी, सी, डी, ई एंड एफ। कहते हैं इन पॉइंट्स के आपने क्या करना है, कोऑर्डिनेट्स जो है वो हमने फाइंड करने हैं। ठीक है, अच्छा, अब कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने से पहले हम थोड़ा सा बेसिक जो है ये कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है या कार्टेशियन प्लेन उसको देख लेते हैं। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, अब इसमें क्या है, अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स या कार्टेशियन प्लेन कंसिस्ट ऑफ टू नंबर लाइंस इंटरसेक्टिंग एट राइट एंगल एट द रेफरेंस पॉइंट ए ओ। ठीक है, कॉल्ड द ओरिजिन। यानी कार्टेशियन प्लेन में क्या है, पहले नंबर तो यह है कि प्लेन इसको इसलिए कहते हैं कि प्लेन इज अ फ्लैट टू डायमेंशन सरफेस, और जिसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ लेंथ और ब्रेथ होती है और इसमें थिकनेस नहीं होती। यानी टू डायमेंशन जो शेप होती है ना आपकी, उसको आप जो है वो प्लेन कहते हैं। कहता है ये कार्टेशियन प्लेन के अंदर क्या होते हैं, आपके पास जो है टू लाइंस होती हैं, जैसे ये सेपरेटिव मैंने लिखी है, आपके पास ये लाइन एक्स ओ एक्स डैश, इसी तरह वाई ओ वाई डैश, ये दो लाइंस होती हैं। दो लाइन जो है वो आपस में एक दूसरे के ऊपर पर जो है वो राइट एंगल के ऊपर जो है वो इंटरसेक्ट करती हैं, यानी कट करती हैं। ये आप देखें यहाँ भी आपका राइट एंगल, और इसको देखें तो यहाँ भी आपके पास ये वाला जो है ये राइट एंगल होता है। ठीक है, अच्छा, अब जहाँ दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं उसको हम ओरिजिन कहते हैं, और नॉर्मली हम ओ से जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। The horizontal and vertical lines are called the x-axis and y-axis respectively. यानी ये वाली जो लाइन होती है आपकी, ठीक है, ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन कहलाती है, इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं। और जो आपकी ये ऊपर की तरफ लाइन होती है वर्टिकल, इसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। ये शेप जो है राइट साइड के ऊपर भी जो है मैंने बनाई हुई है। ठीक है, अच्छा, अब इस शेप को देखें तो ये ओ है, ओ से आपकी राइट साइड की तरफ जाएंगे तो आपके पास जो है ओ एक्स है, ये पॉजिटिव वैल्यू सीमित में होगी। और ओ से अगर आप ये लेफ्ट साइड के ऊपर जाएंगे तो यहाँ आपकी एक्स की वैल्यू जो है वो हमेशा नेगेटिव होगी। इसी तरह जब आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपके पास ओ वाई, तो यहाँ आपकी वाई की वैल्यू पॉजिटिव होगी, और ओ से नीचे की तरफ जाएंगे तो आपके पास वाई की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होगी। अच्छा, अब दूसरा इसके अलावा क्या है, ये वाला जो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट कहलाता है, इसके बाद ये सेकंड, इसको हम कहते हैं ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट होता है, और ये वाला जो है वो आपका फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, अच्छा, अब देखिए यहाँ मुख्तलिफ पॉइंट्स जो है वो शो किए हुए हैं इस प्लेन के ऊपर। अब सबसे पहले ये वाला जो ए पॉइंट है, हम इसको देखते हैं कि ये कैसे हमने फाइंड आउट करना है। तो अब देखिए लिखा हुआ है द पॉइंट ए इज लोकेटेड, कहाँ लोकेट कर रहा है, 2 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अब यहाँ से देखिए, यानी आपका ये जो पॉइंट है ये ओरिजिन से ये राइट साइड के ऊपर जा रहा है, और कितने, ये 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है, तो क्योंकि राइट साइड के ऊपर है और राइट साइड के ऊपर हम पॉजिटिव वैल्यू, तो इसका जो है पॉइंट क्या आ गया, आपका कोऑर्डिनेट 2 आ गया। इसी तरह इसी ए पॉइंट को हम देखें, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, और ऊपर की तरफ कहाँ तक जा रहा है, ये 3 तक जा रहा है, तो इसका मतलब सेकंड कोऑर्डिनेट आपका क्या होगा, 3 हो गया। ठीक है, ये देखें लिखा हुआ है कि 3 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन अलोंग द पॉजिटिव वाई एक्सिस। अच्छा, अब इसका मतलब ये 2 और 3 जो है, इसका मतलब 2, 3 आपके कोऑर्डिनेट्स इसके आगे, और ये कोऑर्डिनेट्स क्या शो कर रहे हैं, 2 इज द एक्स कोऑर्डिनेट और 3 इसका जो है वो आपका वाई कोऑर्डिनेट कहलाता है पॉइंट ए का। अच्छा, अब इस 2 और 3 को हम क्या कहते हैं, ये आपके ऑर्डर पेयर्स होते हैं। ऑर्डर पेयर क्या है, अ पेयर ऑफ नंबर्स यूज्ड टू लोकेट पॉइंट ऑन अ कोऑर्डिनेट प्लेन। यानी इस कार्टेशियन प्लेन के ऊपर जो है वो किसी नंबर को जो ड्रा कर देना, या उसकी पोजीशन या उसकी लोकेशन को फाइंड आउट करना जो है, उसको ऑर्डर पेयर की मदद से हम करते हैं। अब इसमें पहले वाला हमेशा आपका जो है वो एक्स पोजीशन को शो करेगा, और जो सेकंड वाला है वो आपकी हमेशा वाई पोजीशन को जो है वो शो करता है। ये एक्स पोजीशन या एक्स कोऑर्डिनेट उसको हम अब्सिसा भी कहते हैं, और जो आपका वाई कोऑर्डिनेट होता है उसको हम ऑर्डिनेट भी कहते हैं। अब्सिसा हमेशा आपका हॉरिजॉन्टल पोजीशन में होता है, और आपका ऑर्डिनेट हमेशा जो है वो वर्टिकल पोजीशन के अंदर जो है वो शो किया जाता है। इसी तरह उसने एक और 2 पॉइंट जो है वो भी शो किया हुआ है यहाँ, ये आपके पास जो है वो एक बी पॉइंट है। अच्छा, अब बी पॉइंट को देखें तो ये यहाँ से देखें ओ से किस सीमत में जा रहा है, वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा, वो -4 होगा। और यहाँ से आप नीचे की तरफ जाएं तो यहाँ आपके पास ये वाई के ऊपर, यानी वाई -1 की तरफ जो है इसका सेकंड कोऑर्डिनेट है, तो ये सेकंड कोऑर्डिनेट इसका -1 होगा, तो इसके पोजीशन क्या होगी, -4 और -1। तो ये इस तरह जो है वो कोई भी पॉइंट हमारे पास होगा तो हमने क्या करना है, उसकी पोजीशन को जो है वो शो करना है। अब क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब ये हमारे पास जो है वो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ वो सिर्फ यही पूछ रहा है कि आपने क्या करना है, ये जो पॉइंट्स शो किए हुए हैं इनकी आपने पोजीशन जो है वो बतानी है, तो यानी हमने इनके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं।
अच्छा, अब सबसे पहले देखें ये हमारे पास जो है वो यहाँ ए पॉइंट है, ये वाला ए पॉइंट है। अच्छा, अब पॉइंट्स को जब हम शो करेंगे तो इसको डॉट से या इस तरह क्रॉस से जो है वो हम शो कर सकते हैं। अच्छा, अब ए तक पहुंचने के हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो अभी हमने क्या किया कि आपने ओरिजिन से देखना है कि ओरिजिन से आपका ये कहाँ जा रहा है। तो ये देखिए ये ओरिजिन है, तो ओरिजिन से इस सीमत में जाएंगे तो आपका पॉइंट जो है यहाँ तक जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपकी एक्स एक्सिस की वैल्यू जो अगर मैं इसको साथ लिखना भी चाहूँ तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका ये ए पॉइंट है। अच्छा, एक्स के कोऑर्डिनेट्स मैंने देखे हैं, यहाँ से देखो नेगेटिव साइड के ऊपर जा रहे हैं तो नेगेटिव में आपकी वैल्यू जो है वो एक्स की माइनस में होगी। तो इसका मतलब आपका जो फर्स्ट आपका इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट है वो -4 हो गया। अच्छा, उसी तरह फिर आप देखें 4 से आप हम क्या करते हैं, नीचे की तरफ आते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास पॉइंट आ गया। अब ये देखो नीचे की तरफ कितना हो गया आपका, ये देर 0 -1 -2 और -3। तो इसका मतलब आपका जो सेकंड पेयर होगा वो -3 होगा। ठीक, एक तरीका तो ये है, यानी आप ओरिजिन से शुरू करें, आप नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ गए हैं, कहाँ कितना गए हैं, -4 तक गए हैं, वो आपने लिख लिया। फिर वहाँ से आप नीचे की तरफ गए, नीचे की तरफ आपकी जो है वाई की वैल्यू जो है वो नेगेटिव होती है। तो ए तक कितना गया, वो 3 पॉइंट्स गया, वो तो -3 उसका आ गया। ठीक है, एक तरीका तो ये है। अच्छा, अब दूसरा हम क्या कर सकते हैं कि हम इसी चीज़ को जो है हम इस तरह भी शो कर सकते हैं कि हम ऐसे शो नहीं करते। हम क्या करते हैं, ये दोनों तरफ जो है वो आप, ये पॉइंट ए है, आप इसी मत में भी जो है वैसे डॉट लगा दें। ये इसी तरह जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो आप इस तरह भी डॉट लगा दें। अब देखें एक्स की पोजीशन आपकी क्या हो गया, 0 से इसी मत में जाएगी तो -4 है, और नीचे ये वाला पॉइंट क्या होगा, ठीक है, ये -3 शो कर रहा है। तो ये -4 और -3 जो है वो आपके कोऑर्डिनेट्स आ गए ये पॉइंट ए के। अच्छा, अब इसके बाद ये बी की तरफ आ जाएं। अब बी, अब देखो पहले ओ से अगर मैं डॉटेड लाइन से कहूँ तो ये आपकी लाइन जो है ये नीचे की तरफ आ रही है आपकी, ये कहाँ जा रही है आपकी एक्स एक्सिस के ऊपर -2 की तरफ है। यानी बी पॉइंट्स को अगर मैं शो करूँ तो ये होगा जी -2, और यहाँ से इसको देखो वाई, ये ऊपर की तरफ वाई की पॉइंट जा रहा है तो ऊपर की तरफ आपकी जो है वो प्लस में वैल्यू होती है। तो देखो 4 के ऊपर जो है वो लाई कर रहा है, इसका मतलब सेकंड इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, वो 4 होगा। ठीक है, ये याद रखना है कि हमेशा जो फर्स्ट होगा वो आपका एक्स कोऑर्डिनेट को, और सेकंड वाला जो है वो वाई कोऑर्डिनेट को जो है वो शो करेगा। ठीक है, एक तरीका तो ये है। दूसरा मैंने क्या कहा कि आप ओरिजिन से चले, ओरिजिन से यहाँ इसी मत में जाएंगे, पहले एक्स की तरफ आपने जाना है। तो आप देखिए कितना होगी वैल्यू इसकी -2, और यहाँ से फिर आपने सेकंड क्या करना है, वहाँ से आपने पॉइंट्स की तरफ जाना है। पॉइंट आपका ऊपर की तरफ जा रहा है और ऊपर की तरफ उसकी वैल्यू क्या होगी, वो प्लस होगी, क्योंकि ऊपर आपका वाई कोऑर्डिनेट जो है वो प्लस में लिया जाता है। तो ये -2 और +4 जो है वो आपका बी का पॉइंट्स आ गया। अच्छा, अब उसके बाद आ जाएंगे सी पॉइंट की तरफ। अच्छा, सी पॉइंट में भी देखें, यहाँ से पहले वो एक्स की तरफ देखें, यहाँ से एक्स की तरफ कितना जा रहा है, वो ये पॉइंट है आपका, तो ये है जी 3। अब राइट साइड के ऊपर है तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या होगी, 3 होगी। यानी सी अगर कोऑर्डिनेट्स में लिखूं तो ये हो जाएंगी जी 3। और यहाँ से देखें ये ऊपर की तरफ कितना जा रहा है, ऊपर की तरफ ये, तो ऊपर की तरफ 4 तक जा रहा है ये आपका। तो सेकंड आपका जो कोऑर्डिनेट होगा वो +4 होगा। ठीक है, अच्छा सी के बाद डी देखें। अब डी में आपके पास अगर मैं इसके डॉटेड लाइन लगाऊं तो ये नीचे की तरफ ये है आपके पास। तो देखो डी में एक्स की वैल्यू क्या होगी आपके पास 4, और इसी तरह अगर मैं वाई की वैल्यू दूं तो ये डॉटेड लाइन लगाऊं आपके पास तो यहाँ जा रहा है, और ये क्या है पॉइंट आपका 2 है। तो ये भी पॉजिटिव यानी ऊपर की तरफ है, तो ये पॉजिटिव वाई एक्सिस है। तो 4 और 2 जो है इसके कोऑर्डिनेट्स आ गए। अच्छा, उसके बाद आपके पास जो है वो ई पॉइंट है। अच्छा, ई पॉइंट देखें, यहाँ ये पॉइंट आपका शो हो रहा है। ठीक है, अच्छा ई पॉइंट में देखो एक्स की वैल्यू क्या है, वो 1 है, और इसी तरह वाई की वैल्यू क्या है, वो भी 1 है। तो इसका मतलब ई अगर मैं पॉइंट लिखना चाहूँ तो ई को मैं लिख सकता हूँ कि इसके कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो 1 एक्स एक्सिस और वाई की वैल्यू 1। यानी एक्स का कोऑर्डिनेट राइट साइड के ऊपर है तो वो भी पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ है तो वो भी पॉजिटिव है। और आखिरी पॉइंट हमारे पास एफ है। अच्छा, अब ये एफ पॉइंट है आपका। अच्छा, अब देखें यहाँ पहले एक्स की वैल्यू देखें, इस मत में एक्स की वैल्यू कितनी है, ये 3 तक जा रहा है। ये देख एक्स की वैल्यू 3, ये क्योंकि राइट साइड के ऊपर पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगी। यहाँ मैं लिख भी दूँ इसको एफ पॉइंट 3। अच्छा, अब उसके बाद देखें वाई, वाई आपका ये कोऑर्डिनेट है। इसी मत में अगर इस तरह चेक करना चाहें तो आप, तो ये नीचे की तरफ 3 है, तो नीचे वाली साइड के ऊपर आपका जो है वो वाई की वैल्यू नेगेटिव होती है, तो यहाँ आपकी वैल्यू जो है वो -3 आ जाएगी।
ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो कंप्लीट हो जाता है।